अध्याय 7। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, बहुत पुराने समय में एक बार देवताओं और दैत्यों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इंद्र थे और दैत्यों के अधिपति वत्रासुर थे। उस युद्ध में वत्रासुर ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि किसी भी देवता में उसका सामना करने का सामर्थ्य नहीं था। तब सारे देवता युद्ध स्थान को छोड़कर भाग खड़े हुए और बृहस्पति की शरण में चले गए। वहां उन्होंने कहा, प्रभु, वत्रासुर ने हमें युद्ध क्षेत्र में पराजित करके भगा दिया। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि जो किसी भी प्रकार उसका सामना कर सके, इसलिए आप कृपा करके उपाय बताएं। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का ध्यान रखते हुए कहा, देवताओं, यह वत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था। उसने विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत किया था और शिवजी की सेवा करके उनसे कृपा ली थी। लेकिन शिवरानी द्वारा श्राप दिए जाने के कारण यह इस जन्म में वत्रासुर बनकर प्रकट हुआ। इसलिए यदि तुम वत्रासुर पर विजय चाहते हो तो प्रदोष व्रत धारण करके भगवान सदाशिव का पूजन करो। हम तुम्हें प्रदोष व्रत की विधि बताते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रदोष का प्रारंभ कार्तिक मास से करना चाहिए। इस तरह हर महीने की त्रयोदशी तिथि को व्रत करके 1 साल तक शिवजी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तो वो तो अति उत्तम होगा। जब संध्या काल में पूर्व प्रदोष काल आवे तब किसी प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजन करो। उसके बाद स्नान करके, मौन धारण करके, गाय के दूध के घी के बहुत सारे दीपक जलाओ। इन दीपकों की संख्या 100 से लेकर 1000 तक ठीक होती है। यदि इतने दीपक जलाने का सामर्थ्य न हो तो 10-20 दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद सब तरह की सामग्री नैवेद्य प्रेम पूर्वक शिवजी को भेंट करो और शतरुद्री का पाठ करो। आखिरी में 200 बार शिवलिंग की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन करा दो, फिर स्वयं भोजन करो। हे देवताओं, यदि तुम इस उपाय को करके व्रत धारण करते हो तो भगवान सदाशिव तुम पर प्रसन्न होंगे और वत्रासुर पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे देंगे। इसके बाद देवताओं ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रदोष व्रत धारण किया। फिर शिवजी की कृपा का आश्रय लेकर वत्रासुर के साथ युद्ध किया और इंद्र के वज्र द्वारा वत्रासुर की मृत्यु हुई। इतनी कहानी सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत की दूसरी विधि बताता हूं। उसे जान लेने से अत्यंत आनंद मिलता है। यह विधि इस तरह है कि त्रयोदशी के व्रत के दिन चांदी का बैल और सोने के शिव गिरजा की मूर्ति बनवाएं। शिवजी की मूर्ति इस तरह की हो कि उसमें 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र हों। इन मूर्तियों को तांबे के कलश पर स्थापित करो। कलश के चारों ओर पंचरत्न के फूल और फल स्थापित करो। इसके साथ ही एक चांदी अथवा मिट्टी का दूसरा कलश भी समीप ही स्थापित करो। उस कलश को वस्त्र, माला और आभूषणों से सुसज्जित करो। फिर भगवान सदाशिव का पूजन करो। चारों प्रहर रात्रि जागरण करके उत्सव मनाओ और शिव जी को दंडवत प्रणाम करके स्तुति करो। पूजन के बाद हवन करो। उसके बाद विसर्जन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी भोजन करें। प्रदोष व्रत की दूसरी विधि यह है कि जब त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तथा शुक्ल पक्ष हो, उस दिन संतान पाने के लिए त्रयोदशी का व्रत आरंभ करो। यदि 13 मंगलवार की हो तो वह भी शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली 13 स्त्री, संतान और भाग्य की वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी आयु वृद्धि करती है। जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा हो वो संकल्प करके संध्या के समय प्यार से भगवान सदाशिव का पूजन करे, चारों ओर दीपक जलाए, फिर नंदी के दर्शन करें। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन कराएं और मौन व्रत रखें। अंत में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें या खीर खाएं। इस तरह 1 वर्ष तक त्रयोदशी का व्रत धारण करें। यदि 1 वर्ष तक व्रत धारण करने की सुविधा न हो तो शनिवार की त्रयोदशी का केवल 1 बार ही प्रदोष धारण करना सारे व्रतों का फल दे देता है। प्रदोष व्रत की विधियां अनेक तरह की हैं। हे नारद, तुम्हें यह बताता हूं कि महिलाओं को प्रदोष व्रत किस तरह करना चाहिए। महिलाओं को उचित है कि वे माघ शीर्ष अर्थात अगहन मार्ग
अगहन मास के शुल्क पक्ष की त्रयोदशी को व्रत शुरू करें। उन्हें चमेली वृक्ष की डाल से दतौन करनी चाहिए और भरुआ के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। स्नान करके जब वो शिव जी का पूजन करने बैठे तो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ाएं, फिर अन्य विधियों से पूजन करें। नारंगी का अर्घ्य दें और चौरंजी का नैवेद्य लगाएं। मार्गशीर्ष मास के पूजन में शिव जी का नाम अनंग होता है। महिलाओं को चाहिए कि वे पूजन आदि से निवृत्त होकर रात को शहद का भोजन करें। पौष मास में शिव जी का नाम लटेश्वर होता है, इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे इस मास में गूलर का दतौन करें और जाति पुष्प को शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। अनार का अर्घ्य देकर अशोक बत्ती का नैवेद्य लगाएं। उन्हें स्वयं श्वेत चंदन को खाना चाहिए। हे नारद, माघ मास में शिव जी का नाम योगेश होता है, इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे इस मास में विष्णु कांता की दतौन करें। कुंद के पुष्प शिव जी पर चढ़ाएं, बीजपूर का अर्घ्य दें और ईख का नैवेद्य लगाएं। हे नारद, फाल्गुन मास में शिव जी का नाम वीरेश होता है, इसलिए इस मास में अनार की दतौन करनी चाहिए। उन्हें शिव जी के ऊपर धतूरे के पुष्प चढ़ाने चाहिए। चैत्र मास में शिव जी का नाम भव होता है, इसलिए इस मास में मल्लिका यानी कि बेले की दतौन करें। धतूरे को शिव जी पर चढ़ाएं और उसी का अर्घ्य देकर खजूर का नैवेद्य लगाएं। इस मास में रात्रि के समय सिर्फ कपूर का खाना उचित होता है। हे नारद, वैशाख मास में शिव जी का नाम महादेव होता है, इसलिए इस मास में महिलाओं को उचित है कि लट जीरे की दतौन करें, शिव जी के ऊपर चमेली के पुष्प चढ़ाएं, उत्पल का अर्घ्य दें और पटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगाएं। हे नारद, ज्येष्ठ मास में शिव जी का नाम प्रद्युम्न होता है, इसलिए इस मास में महिलाओं को सहदेई की दतौन करनी चाहिए। शिव जी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय सिर्फ लौंग का खाना उचित है। आषाढ़ मास में शिव जी का नाम उमापति होता है। इस मास में महिलाओं को उचित है कि वे नारंगी का दतौन करें और शिव जी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ाएं। स्वयं रात्रि को तिल का भोजन करें। हे नारद, श्रावण मास में शिव जी का नाम शूल पाणी होता है। इस मास में महिलाओं को उचित है कि वे जाति का दतौन करें और कमल का पुष्प शिव जी पर चढ़ाएं। जामुन के फलों का अर्घ्य देकर दूध का नैवेद्य लगाएं। रात्रि के समय स्वयं पुए खाने चाहिए। भाद्रपद मास में शिव जी का नाम सदव होता है। इस महीने में कंकौल की दतौन करनी चाहिए और चंपक के फूलों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय अगरू का भोजन होता है। हे नारद, आश्विन मतलब क्वार मास में शिव जी का नाम कामदेव होता है। इस महीने व्रती स्त्रियों को कंकौल की दतौन करनी चाहिए और कनेर के पुष्प शिव जी पर चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय काशी फल का भोजन होता है। 12वें कार्तिक मास में शिव जी का नाम जगदीश्वर होता है। तब इस मास में उर्ज कदम्ब की दतौन करनी चाहिए और शिव जी के ऊपर रक्त उत्पल चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय फल खाने चाहिए। हे नारद, इस तरह से जो भी महिलाएं प्रदोष का व्रत रखती हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करने में कोई संशय नहीं रहता। इस तरह 1 साल तक का व्रत धारण करके उद्यापन कर देना उचित है।